हालात बन गए थे और जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है। यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर जो बहुत ज्यादा पेशवेश थे कि वो वापस जाएंगे, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, हालांकि बहुत हाईएस्ट लेवल पर उनको सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी करवाई गई थी। वो सारे प्लेयर्स जो थे वो आईपीएल में खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़ कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में घिर जाए। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी को क्रेडिट जाता है कि पीसीबी ने चंद घंटों में इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया। फिर जो थर्सडे को आज मैच होना था, अब वो एक मैच जुमे को होगा, एक इतवार को होगा। फिर जो ट्रायंगुलर सीरीज है जिसके लिए अब से थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे की टीम भी आ गई है, वो 17 से शुरू होनी थी। अब पीसीबी ने उसका नया शेड्यूल जारी किया है, 18 से वो टूर्नामेंट शुरू होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान 29 को फाइनल होगा। देखिए हिना और अली, पाकिस्तान और श्रीलंका की बड़ी पुरानी तारीख है। 1996 के वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका में हमारे जैसे, बल्कि हमसे भी ज्यादा हालात खराब थे, तमिल टाइगर्स के साथ उनकी जंग चल रही थी, तो बिल्कुल, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने वर्ल्ड कप का मैच खेलने से इनकार कर दिया और फोरफिट कर दिया उन्होंने, उनको पॉइंट्स श्रीलंका को मिले। लेकिन पाकिस्तान ने वहां अपनी टीम भेजी, लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ जब जब बुरा टाइम आया, श्रीलंकन टीम के साथ गुलबर्ग लाहौर में 2009 में जो अटैक हुआ था, उसमें भी श्रीलंका के 6 प्लेयर्स जख्मी हुए थे। लेकिन 10 साल बाद जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आई, तो श्रीलंका ही वो मुल्क था जिसने सबसे पहले अपनी टीम पाकिस्तान भेजी। तो मेरे ख्याल में यहाँ श्रीलंकन बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वार्न भी किया, क्योंकि वो अननेसेसरी एक इशू को उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1.5 घंटे तक मोहसिन नकवी साहब ने जो उनको ब्रीफिंग दी और उनको कहा कि मैं अब सिक्योरिटी को खुद देख रहा हूँ, लिहाजा मेरे ख्याल में अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल इज वेल, तो अब सब ठीक ठाक हो गया है। लेकिन बहरहाल 2-3 घंटे में फिर वही है ना कि इन दी एंड क्रिकेट फिर से जीत गई है, और जो साजिशी नासिर थे उन्हें शिकस्त हुई है। बिल्कुल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रोकने की एक कोशिश थी जिसको नाकाम बनाया गया। आपने दुरुस्त कहा कि ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क से ही मिलते, और उसके बाद जिस तरह से फिर प्लेयर्स को प्रेशराइज किया गया उन फ्रेंचाइजीज की जानिब से, वो भी हमारे सामने। लेकिन सिचुएशन जो थी बनी हुई, उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया। हम अब जरा अपनी टीम की परफॉर्मेंस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं कि ये जो ट्रायंगुलर टूर्नामेंट 18 से शुरू होना है, इसमें पहले अफगानिस्तान की टीम ने पार्टिसिपेट करना था। लेकिन जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर पर टेंशन हुई, तो अफगानिस्तान की टीम ने अपनी टीम को कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम से कहा, तो जिम्बाब्वे की टीम शामिल हुई। तो ये कुछ हफ्तों से साजिशें चल रही थी, लेकिन ये तो नजर आ रहा है, लेकिन इन साजिशों को जो है हम बाखूबी कुचल भी रहे हैं साथ साथ। तो भट्टी साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी का एक होना भी इसमें काफी सपोर्टिव रहा है इन यकीन दहानियों में? जी हाँ, इसमें वजीर दाखिला, वैसे तो हम कहते रहे कि भाई मोहसिन नकवी साहब के पास 2-2 ओहदे हैं, शायद वो उनसे इंसाफ नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का होना ये मेरे ख्याल में ब्लेसिंग थी। उसकी वजह ये थी कि अगर कोई और वजीर दाखिला होता और वहां से वो बार बार पीसीबी से पैगाम जाते, वहां से यकीन दहानी करवाई जाती, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो सब मामला को खुद देख रहे थे, वो आईजी इस्लामाबाद को साथ लेकर गए, कमिश्नर इस्लामाबाद को साथ लेकर गए, तो मेरे ख्याल में उनका होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा फैसला रहा कि वो फैसले जो घंटों में होने थे, वो मेरा ख्याल 1-8 घंटे में ही वो सारे मामला तय पा गए और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दोबारा ट्रैक पर आ गई। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब जरा परफॉर्मेंस की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले मैच में तो हमने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और जिस तरह से हमें नज़र आया कि शुरू में तो हमारी टीम हमेशा से ऐसे करती है कि एक झटका हमें लगता है कि शायद हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर सरप्राइज मिल जाता है इन दी एंड। आप क्या कहेंगे?
देखिए पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं कि पहला मैच, हालांकि अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो 6 रन से जीता है, लेकिन अगर शुरू से हम देखें कि जिस तरह हमारे 4 टॉप के बैट्समैन ऊपर से आउट हुए, फिर 136 रन की जो पार्टनरशिप थी सलमान अली आगार और हुसैन तलत की, और बाद में मोहम्मद नवाज ने जिस तरह बैटिंग की, तो पाकिस्तान 299 रन करने में कामयाब हुआ। उसके बाद हारिस रऊफ, जिन पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी कि हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका जो स्पेल था, हालांकि उन्होंने रन्स दिए, लेकिन वो जिस तरह तेज बॉलिंग करवा रहे थे, उन्होंने जो 3 ऊपर तले विकेट ली, 2 गेंदों पर 2 आउट भी किए, तो वहां से श्रीलंका बैकफुट पे आया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक अच्छा शो रन किया, थोड़ा सा शाइन से आफरीदी चूंकि नए कप्तान हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह हुसैन तलत से आखिरी ओवर करवाया गया, अगर आखिरी ओवर किसी मेन बॉलर का रखा जाए, अगर आप नॉन रेगुलर बॉलर्स के ओवर शुरू में खत्म कर दें 40 ओवर से पहले, वरना हर बार ऐसा नहीं होगा कि। लेकिन भट्टी साहब, ये भी तो हो सकता है कि डरते हुए हारिस रऊफ से ना करवाया गया हो ओवर, क्योंकि वो आउट तो कर रहे थे लेकिन इसके साथ साथ स्कोर भी खा रहे थे। जी हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमें करना चाहिए, फहीम अशरफ को हमें बेहतर अंदाज में यूज करना चाहिए। अच्छा। दूसरा, अबरार हमारे जो लेग स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार को हम अननेसेसरी एक मैच के बाद बिठा देते हैं। अच्छा, वो तो बताया जा रहा है भट्टी साहब कि वो अलालत के बाइस नहीं शिरकत कर सके और फिर उनकी जगह नसीम शाह को बुलाया है। मैंने ना पीसीबी के मीडिया मैनेजर से पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। अच्छा। अगर वो अलील है तो उनकी बीमारी की नौयत तो बताई जाए ना, क्या बीमारी है उनको। तो बीमारी तो नहीं बताई गई, कह दिया गया कि जी अलील है। अच्छा, यानी आप ही के वैसे ये बात तो रियली अनफॉर्चुनेट कि जो परफॉर्म भी कर रहा है उसको भी बिठा दिया जाता है। अब आगे क्या देख रहे हैं आप? आने वाले जो मैचेस हैं आपको मुतासिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्केड्यूल्स मुतासिर होने की वजह से? देखिए, अब पीसीबी ने एक तो ये किया कि लाहौर में चूंकि स्मोक है, तो ये पूरे मैचेस जो हैं, जिनमें 2 वनडे मैचेस हैं और ट्रायंगुलर सीरीज के जो 7 मैचेस हैं, ये सारे के सारे मैचेस पिंडी में करवाने का फैसला किया गया है। तो अब ये सारे मैचेस पिंडी में होंगे, क्योंकि वहां सर्दी शुरू हो गई है। पहले ये मैचेस शाम 7 बजे शुरू होने थे, अब 6 बजे शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये सारा मेला जो है, ये हमारे कैपिटल के करीब करीब सज गया है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी क्रिकेट होने की तवक्को है। अब ये सारी टीमें इस वक्त देखें तैयारी में मसरूफ हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो फरवरी और मार्च में होना है। तो हमें भी चाहिए कि अगर शादाब खान की जिस तरह हम बातें सुन रहे हैं कि शादाब खान को T20 टीम में वापस लिया जाएगा, तो शादाब खान को 1 मैच खिलाकर 2 मैच खिलाकर ट्राई तो करें कि शादाब खान सर्जरी के बाद क्या फिटनेस गेन कर गए, क्योंकि एक वैसे फिट होना और मैच प्रैक्टिस हासिल करना या मैच के लिए फिट होना, वो मेरे ख्याल में एक अलग चीज है। लेकिन अगर शादाब खान अगर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में ये भी ब्लेसिंग है कि चलें पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन है। अच्छा। लेकिन अभी तो हम अबरार को बार बार बिठा रहे हैं, तो क्या अगर शादाब खान फुली फिट हो जाते हैं तो मुझे लग रहा है ऐसा ना हो कि फिर ये छुरी अबरार की गर्दन पर चल जाए। हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए। अच्छा, अभी ट्रायंगुलर सीरीज का जिक्र कर रहे हैं हम। भट्टी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि हमारे जो कैप्टन सलमान अली आगा हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस थी बड़ी ज़बरदस्त रही। लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। एक तो ये कि उनकी कप्तानी को लेकर जो ख़तरात चल रहे थे वो किसी हद तक टल गए उनकी परफॉर्मेंस से, और दूसरा ये कि अब आपने बड़ा एक सेंसिटिव नुक्ता छेड़ दिया। शादाब खान वापस अगर आ गए, परफॉर्म कर गए, तो इनकी कप्तानी भी अंडर थ्रेट आएगी। T20 की मैं बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस फिर किसी काम नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, परफॉर्मेंस तो काम आएगी, लेकिन वैसे अबरार को देखते हुए तो ये लगता है कि परफॉर्मेंस किसी काम नहीं आएगी।
वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई। दुरुस्त दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा चले, इसके बाद आप क्या देखते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम अच्छी तैयार हो जाएगी अगर हम ये ट्रायंगुलर सीरीज जो है उसमें भी कामयाब हो जाते हैं? पहले तो ये जो हमारी करंट सीरीज चल रही है श्रीलंका के साथ, हमारा एक्सपीरियंस होगा, फिर ट्रायंगुलर सीरीज में जब जिम्बाब्वे है वो हमारे लिए किस तरह की टीम साबित होगी, टफ या फिर आसान हरीफ के तौर पर उसे देखें? देखिए, जिम्बाब्वे की टीम अगर टेस्ट मैच देख लें, वनडे मैच देख लें, वहां पर तो कभी कभार अच्छा करती है, लेकिन T20 फॉर्मेट में जिम्बाब्वे की टीम डेंजरस टीम है। आपको याद होगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान को हरा दिया था जिम्बाब्वे ने। अगर साउथ अफ्रीका पता नहीं किस टीम से एक मैच जीता था, अगर वो मैच ना जीता तो पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में ना पहुंचता। तो जिम्बाब्वे इस फॉर्मेट की बड़ी खतरनाक टीम है और उनके कप्तान सिकंदर रजा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जी, सियालकोट से उनका ताल्लुक है और लाहौर कलंदर्स को आपको याद होगा अप्रैल में जो PSL हुआ था वो सिकंदर रजा ने जितवाया था। तो जिम्बाब्वे की टीम इस फॉर्मेट की खतरनाक टीम है।